भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस हादसे की गूंज पूरे देश में है। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने इस घटना पर अपना शोक जाहिर किया है। घटना के बाद से बाबा का कोई अता पता नहीं है। इस बीच सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बता दें कि सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले सम्मन किया गया था और 23 जून को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। भले ही जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि अगर वह दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो एक दिन में रूस और यूक्रेन के बीच जंग का समाधान निकाल सकते हैं। भले ही ट्रंप कुछ भी कह रहे हों, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत का कहना है कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते। वहीं फ्रांस संसदीय चुनावों के पहले चरण के मतदान में मरीन ले पेन की पार्टी नेशनल रैली की धमाकेदार जीत हुई है। इसके बाद 7 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है, मगर तमाम एग्जिट पोल के अनुसार दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन की पार्टी नेशनल रैली की सरकार बनती दिख रही है। वहीं राष्ट्रपति मैक्रो की विदाई अब तय मानी जा रही है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर, जहां देश में पीक टाइम बिजली डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत की सर्वाधिक बिजली मांग 2031-32 तक अनुमानित 400 गीगावाट के नए लेवल को भी आसानी से पार कर सकती है। भाषा की खबर के मुताबिक CII स्मार्ट मीटरिंग कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिजली की अधिकतम मांग पहले ही मई में 250 गीगावाट के लेवल पर पहुंच चुकी है। वहीं जीएसटी संग्रह जून में 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार ने हालांकि मासिक जीएसटी संग्रह के आंकड़े आधिकारिक रूप से देना रोक दिया है। जून में संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह जून 2023 के संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपए से 8% अधिक माना जा रहा है। अब खबरें खेल जगत से, जहां खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। इससे पहले ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले प्लेयर्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। IOA ने ओलंपिक में व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का पैसा बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं हॉकी इंडिया ने आखिरकार पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 16 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। आगामी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। इस टीम की कप्तानी का जिम्मा अनुभवी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे, जो तीसरी बार ओलंपिक खेलों में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं हार्दिक सिंह को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ पर और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities।
भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।